हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कॉप। आज है 27 अगस्त और आज हम देखेंगे 26 व 27 अगस्त का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स तथा साथ ही साथ में हम सभी प्रश्नों के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नुआखाई जुहार त्योहार नई फसल के स्वागत के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा। तो ओडिशा 2 बार टाइप हो गया है गलती से, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओडिशा। नुआखाई जुहार त्योहार नई फसल के स्वागत के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। तो देखते हैं डिटेल्स में। ये देखिए, ये तस्वीर में नुआखाई जोहार त्योहार मनाया जा रहा है और ये नई फसल किसकी है? चावल की नई फसल है जिसकी ये किसान कटाई कर रहा है। तो इसे नुआखाई परब या नुखाही भेंट घाट भी कहते हैं। तो नुआखाई जुहार जो त्योहार है इसके अन्य नाम क्या है? नुआखाई परब या नुखाही भेंट घाट इसके अन्य नाम है। 1 अप्रैल के दिन उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल उत्कल दिवस या ओडिशा का स्थापना दिवस। ओडिशा का नुआखाई जोहार त्योहार की तैयारियां पूरी, नए चावल के पकवान, भेंट घाट से रौनक। तो ये रही पेपर की खबर। ओडिशा की डिटेल्स में देखें तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है यहाँ के नवीन पटनायक, राज्यपाल है यहाँ के गणेशी लाल, राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल और भीतरकनिका, ज़िले हैं यहाँ की चिल्का झील सबसे फेमस झील है ओडिशा की। चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तथा भारत की सबसे बड़ी लेगून का प्रश्न पूछा जाए तब भी आप जवाब क्या देंगे? चिल्का झील ही देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले आप देख लीजिएगा ओडिशा का मैप। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है जिसकी स्थिति ये है, और ओडिशा की भारतीय मैप में अन्य राज्यों के संदर्भ में स्थिति ये है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न और हाल ही में जो आगे एग्जाम्स होने वाली है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे दिल्ली पुलिस के लिए तो मानकर चलिएगा श्योर, राजीव गांधी पुरस्कार से एक क्वेश्चन आना ही आना है दिल्ली पुलिस में। तो क्योंकि ये जो प्रश्न है ये खेल से संबंधित है और दिल्ली पुलिस में खेल से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 3, 5, 4 या फिर 7? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसी के साथ 2020 में अर्जुन अवार्ड पूछे तो अर्जुन अवार्ड कितनों को दिया जाएगा? 27 खिलाड़ियों को। 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड कितने कोच को दिया जाएगा? द्रोणाचार्य मतलब महाभारत में द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे, कोच थे। तो ये 5 कोच को दिया जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। चलिए डिटेल्स की बात करें। राजीव गांधी पुरस्कार से संबंधित काफ़ी सारे तथ्य मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इन्हें रट लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो प्रथम पुरस्कार था ये किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे, शतरंज खिलाड़ी हैं ये। 29 अगस्त को, अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो 29 अगस्त को दिए जाते हैं और इस बार 29 अगस्त 2020 को ये दिए जाएंगे। 29 अगस्त को क्यों दिए जाते हैं? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता है, इनके जन्म दिवस पर, इनकी जयंती पर यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुए थे, लेकिन आज
28 सालों के लगभग हो चुके हैं और अब तक कितने खिलाड़ियों को दिए जा चुके हैं, तो अब तक ये कुल 38 खिलाड़ियों को दिए जा चुके हैं। पुरस्कार राशि कितनी होती है इसमें, तो इसमें 7.5 लाख रुपए होती है। इस वर्ष 5 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। रोहित शर्मा क्रिकेटर है, विनेश फोगाट जो कुश्ती से संबंधित है, रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी है, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट है। तो चलिए इस डिटेल्स को याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो यहाँ सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर रहा, जबकि शहरों की श्रेणी में इंदौर जो है वो लगातार चौथी बार सबसे टॉप पर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है इसका पहला संस्करण कब आया था? तो पहला संस्करण इसका आया था 2016 में। 2016 में आया था, तब यहाँ टॉप पर कौन रहा था? तब टॉप पर रहा था मद्रास शहर रहा था कर्नाटका का, ठीक है। और अभी कौन सा है? इंदौर। इंदौर लगातार 4 बार रह चुका है अब तक। स्वच्छता सर्वेक्षण जारी कौन करता है? तो केंद्रीय आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय इसे जारी करता है। और केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया था 2016 में। 2020 का संस्करण जो था ये कौन सा था? तो ये 5वां था। 2020 में कुल पुरस्कार कितने वितरित किए गए? ये 140 वितरित किए गए। गंगा नदी किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वाराणसी है। टॉप 5 राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब। टॉप 5 शहर कौन से हैं? तो इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, अहमदाबाद। ये 5 शहर टॉप 5 है। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं और इस बार 140 पुरस्कार 29 अगस्त को दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? ए हिलोरो, बी अयप्पा नामा, सी नमत बसाई, डी कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा नमत बसाई। तो नमत बसाई नामक कार्यक्रम शुरू किया है केरल सरकार ने। और केरल जो है इसकी स्थिति आप भारतीय मैप में देख सकते हैं। ये जो है पश्चिमी तट पर है केरल। केरल को मसालों का देश कहा जाता है या मसालों का राज्य कहा जाता है। केरल के बारे में यदि जानकारी लेते हैं तो केरल जो है इसकी अंतर्राज्यीय सीमा एक तो बनती है तमिलनाडु के साथ और एक बनती है किसके साथ? कर्नाटका के साथ। यहाँ केरल की डिटेल्स के बारे में देखें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ खान। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है पेरियार, एराम्बिकुलम, साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी, मतिकेतन, सोला, मुकुर्थी और अन्नाईमुदी। ज़िले यहाँ की है पेरियार, वेमनाड, अष्टमुडी, सस्तमकोटा। याद रखने वाले पॉइंट में है कि ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है थुम्बी महोत्सव। ड्रैगन फ्लाई एक छोटा सा जीव होता है तो उसके लिए ये मनाते हैं थुम्बी महोत्सव। ये केरल में आयोजित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ जिनका कार्यकाल हाल ही में 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है, तो ये कौन है? राजीव कुमार, जी सतीश रेड्डी, गिरीश मुर्मू, गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन। तो इनमें से सही जवाब क्या है? इनमें से सही जवाब है जी सतीश रेड्डी। तो जी सतीश रेड्डी यहाँ सही जवाब है। डिटेल्स के बारे में बात करें तो राजीव कुमार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राजीव कुमार जो है इनको हाल ही में नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा का स्थान लिया है इन्होंने। अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया, इस वजह से राजीव कुमार को यहाँ नए चुनाव आयुक्त बनाया गया है।
एक दूसरे राजीव कुमार है जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया था, तो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जो है इनका हाल ही में निधन हो गया था। पीछे की क्लास का क्वेश्चन रिपीट किया गया है। राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष, गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। DRDO के बारे में बात करें तो DRDO जो है इसकी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, और ये हैं DRDO के प्रमुख G सतीश रेड्डी, मिसाइल वैज्ञानिक। और DRDO का लोगो ये है, जिसका जो मूल वाक्य है, ध्येय वाक्य है, वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ये DRDO का ध्येय वाक्य है। ये जो फुल फॉर्म है ये आपको याद जरूर करनी चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने उम्मीदवारों को कैरियर संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? माई IAF, सेल्फ स्कैन, द कोरोना फाइटर्स गेम, ई किसान धन। तो यहाँ सही जवाब होगा माई IAF। तो भारतीय वायुसेना का लोगो जो है आप देख सकते हैं, इसका ध्येय वाक्य है नमः स्पर्शम दीप्तम। तो ये है भारतीय एयरफोर्स का लोगो। और डिटेल्स के बारे में बात करें तो देखिए, माई IAF ऐप एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया द्वारा लॉन्च की गई है। सेल्फ स्कैन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। ऑप्शन में सेल्फ स्कैन दिया है, तो सेल्फ स्कैन जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च की गई। ई किसान धन ये जो है ये HDFC बैंक द्वारा लॉन्च की गई। द कोरोना फाइटर्स गेम ये पीछे के क्वेश्चन से उठाया गया है, याद करवाने रिपीट करवाने के लिए कि द कोरोना फाइटर्स गेम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा मौसम ऐप और जो कोविड खता नामक पुस्तक है ये भी लॉन्च की गई थी। मेडिकेब पोर्टेबल अस्पताल इकाई IIT मद्रास द्वारा विकसित की गई। IAF अर्थात इंडियन एयरफोर्स स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 और ध्येय वाक्य है नमः स्पर्शम दीप्तम। तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन, नदी रोपवे का मतलब जो यदि कोई नदी जा रही है तो इस नदी पर रोपवे होता है, रस्सियों के माध्यम से एक ट्रॉली यहाँ लगाई जाती है और रोपवे में बैठकर व्यक्ति इधर से उधर जाते हैं काफ़ी ऊंचाई से। तो भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है असम में, असम राज्य में किया गया है। इससे पहले की क्लास में अपने एक क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे ने सबसे ऊंचा पियर ब्रिज जो है वो कौन से राज्य में है? तो भारतीय रेलवे ने सबसे लंबा पियर ब्रिज इजाई नदी पर मणिपुर में बनाएगा। ठीक है, और पियर ब्रिज क्या होता है आपको पता है, आप मेट्रो वगैरह में भी देखते हैं कि खंबे होते हैं ऐसे, और फिर उन खंबों पर पुल बनाया जाता है। ऐसे कुछ करके खंबे हैं, पोल्स, और इन पर जो है आपको यहाँ ये जो पुल है ये यहाँ ऐसे टिकाया हुआ होता है। तो ये पियर ब्रिज का मतलब हो गया इजाई नदी पर ये खंबों पर क्या होगा, ये पुल होगा। तो ये है मणिपुर में भारतीय रेलवे द्वारा ये पियर ब्रिज है, और ये जो है ये रोपवे है। तो पियर ब्रिज याद रखिएगा, मणिपुर, इजाई नदी, और सबसे लंबा नदी रोपवे है ये असम में है। चलिए डिटेल्स के बारे में बात करें तो मैप में आप देख सकते हैं असम की स्थिति भारत के संदर्भ में। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक तो है डिब्रू सैखोवा और दूसरा है कांजीरंगा। कांजीरंगा जो है एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ही है। याद रखने वाले पॉइंट में है भारतीय रेलवे सबसे ऊंचा पियर ब्रिज जो है इजाई नदी पर मणिपुर में बनाएगा। 8वां प्रश्न है, हवाई साहसिक
श्रेणी में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है गजानंद यादव। तस्वीर में देख सकते हैं गजानंद यादव, और गजानंद यादव जो है स्काई डाइविंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्काई डाइविंग। और स्काई डाइविंग क्या होती है? स्काई डाइविंग जैसे आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि प्लेन से, हेलीकॉप्टर वगैरह से जो है आसमान से कूदते हैं, है ना। तो ये स्काई डाइविंग करते हैं कौन? विंग कमांडर गजानंद यादव। तो इन्होंने जीता है तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कैमरन वाइट ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो कैमरन वाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और ये इनका संबंध है क्रिकेट से। बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारतीय विमानवाहक पोत आईएनएस विराट को गुजरात में ध्वस्त किया जाना है, इसे किस वर्ष भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था 12 मई 1987 को। चलिए डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो विमानवाहक पोत होता क्या है? तो आप तस्वीर में देख सकते हैं आईएनएस विराट है। ये आईएनएस विराट मतलब समुद्र में चलता फिरता एक एयरपोर्ट है, जिस पर हवाई जो ये लड़ाकू विमान वगैरह, हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, इनको उतारा जा सकता है। ठीक है, तो आप तस्वीर में देख सकते हैं इसको ध्वस्त किया जाना है गुजरात में आईएनएस विराट को। आईएनएस विराट 2017 में रिटायर हो गया था। इसने भारतीय नौसेना में 30 साल सेवाएं दी। इससे पहले यह 1959 से 1984 तक ब्रिटिश नौसेना में कार्यरत था। भारत के पास अभी विमानवाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रमादित्य है, जो 2013 में नेवी में शामिल किया गया था, और आईएनएस विक्रमादित्य को रूस से खरीदा गया है। भारत द्वारा स्वदेशी विमानवाहक पोत का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। और जब आईएनएस विक्रांत का निर्माण पूरा हो जाएगा तो इसके बाद बनाया जाएगा आईएनएस विशाल। ठीक है, तो आईएनएस जो विराट है इसको ध्वस्त किया जाना है। 2017 में रिटायर हो गया था यह। चलिए बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, क्लास जो अपनी 70 नंबर की क्लास थी, पीछे की क्लास, उसके जो है जवाब थे। पहले प्रश्न का जवाब था ड्रीम 11, दूसरे प्रश्न का जवाब था आइनॉक्स, और सबसे बेस्ट आंसर देने वालों में है मुकेश सेसमा और गजेंद्र जांगीड़। चलिए आज के सवाल की ओर चलते हैं। तो आज के प्रश्न रहेंगे, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया? प्रश्न संख्या 2 रहेगा, बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ इनको जवाब आपको देना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयार करते रहिएगा। इस बार आपको सिलेक्शन ज़रूर लेना है।